सत्य अथवा असत्य बताइए। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। सबसे पहले आप पूर्णांक देखिए, 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक होगा। -1, -2, -3, -4 और ये अनंत तक होगा। ठीक है, यहाँ 4 के बाद 5, 6 ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये गिनती ख़त्म नहीं होगी और ये भी ख़त्म नहीं होगी। इधर साइड में जो माइनस आएगा 1, 2, 3 ये भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, इसी पूर्णांक को ऐसे ही दर्शाते हैं और ऐसे ही होता है। पूर्णांक या तो माइनस में होता है या तो प्लस में। तो अब लिया गया है कि किसी पूर्णांक, तो कोई भी पूर्णांक ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए, इधर 2 है। ठीक है, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होता है, इसका योगात्मक प्रतिलोम आपका -2 होगा। ठीक है, अगर +2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -2 होगा, और अगर आप -2 लिए हैं तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +2 होता है। ठीक है, उल्टा होता है। तो इनका योगफल पूछा गया है। तो जब आप +2 में से -2 घटाएंगे तो 0, इनको आप जोड़ेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो कोई भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम में आप जोड़ेंगे तो वो हमेशा शून्य होगा। अगर आप -4 लेते हैं, ठीक है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +4 होगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। +4 में से -4 जाएगा तो 0। तो ये जो कोई भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अगर लेके जोड़ेंगे तो हमेशा उसका योगफल 0 आएगा। तो किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है, ये कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग सत्य लिख देंगे। शून्य ऋण पूर्णांक होता है। यहाँ पे आपका जो शून्य है ये ऋण पूर्णांक है नहीं, ये आपका प्लस पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4 ये सब धन पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक क्या होता है? -1, -2 ये सब ऋण पूर्णांक होता है। तो 0 क्या है आपका? धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? शून्य ऋण पूर्णांक होता है। ये आपका कथन असत्य है। दो ऋण पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक होता है। यहाँ पे आपका कोई भी ऋण पूर्णांक है, आप मान लीजिए 4 ले लिए हैं, ठीक है, और दूसरा पूर्णांक 3 ले लिए हैं, ठीक है, तो इनका योगफल धन पूर्णांक होता है, ये पूछा गया। ठीक है, ये 2 पूर्णांक ले लिए गए हैं और इनका योगफल, तो आपका -4 है तो आपका -4 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3 और 4 3 -7। तो जब 2 ऋण पूर्णांक का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक होता है, कभी भी आपका धन पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो 2 ऋण पूर्णांक का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। तो 2 ऋण पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये आपका असत्य है। ठीक है, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। ये कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, अब 2 ले लीजिए और अब शून्य को जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा? वही पूर्णांक आएगा। तो कोई पूर्णांक में शून्य जोड़ेंगे तो वही पूर्णांक आएगा। तो ये कथन आपका सत्य है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, ये आपका कथन सत्य है। एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। कोई भी एक ऋण पूर्णांक ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका 4 है, धन पूर्णांक ले लीजिए आपका +3, तो क्या आएगा? -1 आएगा। अगर ये आपका ऋण पूर्णांक -4 है और आपका धन पूर्णांक +6 है तो आपका क्या आएगा? 2 आएगा।
तो पूछा गया है एक धन पूर्णांक लेंगे और एक ऋण पूर्णांक लेंगे तो उसका एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक आता है, ये आपका गलत है। अगर आपका ऋण पूर्णांक बड़ा हुआ तो आपका योगफल ऋण में ज़्यादा आएगा, और आपका धन पूर्णांक बड़ा हुआ तो आपका उत्तर धन में ज़्यादा आएगा। तो ये आपका कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि अगर ऋण बड़ा होगा धन छोटा होगा तो आपका उत्तर ऋण में आएगा, और अगर धन बड़ा होगा ऋण छोटा होगा तो आपका उत्तर धन में आएगा। तो इसके लिए हमेशा ये इसमें क्या लिखा है, सदैव धन पूर्णांक होगा, नहीं, ये कथन असत्य है। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से लगभग शून्य से समान दूरी पर हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 18 तक चला जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 18 तक चला जाएगा। तो 0 से ये 18 की दूरी और 0 से ये 18 की दूरी दोनों बराबर होगी। ठीक है, तो दोनों ये समान दूरी पे है। तो संख्या रेखा पर -18 और संख्या रेखा देखिए ऐसी होती है, एक संख्या रेखा है, ठीक है, ये आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, -4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो एक संख्या रेखा है, इसके नीचे एक अंक लिखा गया, तो यही पूछा गया है। तो ये जो 0 है यहाँ पे, तो यहाँ से आपका जो 18 तक आएगा प्लस, और यहाँ से आपका जो -18 तक आएगा, ये दूरी बराबर ही होगी। तो संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर, ये आपका कथन सत्य है। दो धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। देखिए, अब कोई भी आप धन पूर्णांक ले लीजिए, ठीक है, अब 4 ले लिए, ठीक है, अब +2 ले लिए, तो आपका क्या होगा, 6 आएगा। तो जब दो धन पूर्णांक लेंगे और इसका जोड़ेंगे आपस में, तो ये धन पूर्णांक आएगा। तो कभी भी धन पूर्णांक का योगफल हमेशा धन पूर्णांक में आता है। तो ये कथन आपका सत्य है। दो धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये आपका कथन सत्य है।